जनता पार्टी ने 15 साल में एमसीडी को कंगाल कर दिया है। उनकी पार्षदों की जेबें भर गई हैं, पार्षदों की गाड़ियां छोटी से बड़ी हो गई हैं, पार्षदों के मकान बड़ी बड़ी कोठियों में बदल गए हैं। लेकिन जब सवाल आता है सफाई कर्मचारियों के पैसे देने का, जब समय आता है टीचरों की तनख्वाह देने का, जब समय आता है डॉक्टर्स और नर्सेज के पैसे देने का, तब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। साल दर साल दिल्ली सरकार ने जो पैसा नगर निगम को दिया है वो पैसा बढ़ता ही गया है। 2010-11 में नगर निगम को मात्र 1465 करोड़ दिल्ली सरकार से मिले थे। 2015-16 में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, जितना पैसा निगम को मिलता था वो कई गुना बढ़ गया और 2015-16 में 5,908 करोड़ नगर निगम को दिया गया। 2021-22 में ये संख्या 6,172 करोड़ तक पहुंच गई। ना सिर्फ इतना बल्कि काफी लोन भी तीनों एमसीडीज को दिया। काम करना होता है, जो दिल्ली में सफाई करनी होती है, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह देनी होती है, स्कूल टीचरों के, निगम के टीचरों की तनख्वाह देनी होती है, निगम के अस्पतालों की डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाह देनी होती है, ये काम नगर निगम ने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना पैसा नगर निगम के पास जाता है वो भ्रष्टाचार से भाजपा की नेताओं की जेब में चला जाता है। हमने आज अपनी टीम को कहा कि जरा पिछले कुछ सालों में क्या क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, वो जरा एक बारी निकालिए। उन्होंने इतना लंबा वो निकाल दिया चिट्ठा सिर्फ पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर से, जो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के अलग अलग स्कैम सामने आए हैं। ये इतना लंबा चिट्ठा है कि इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 घंटा चलती जाएगी। तो चाहे वो रानी झांसी फ्लाईओवर में 175 करोड़ के फ्लाईओवर पे 725 करोड़ रुपए खर्च करना, चाहे वो 1400 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का स्कैम हो, चाहे समय पर डेंगू की दवाइयां ना खरीदने का स्कैम हो। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, कि जेब में चला जाता है। और आज दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया सभी पैसा खाने के बाद, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सभी लोन खाने के बाद, एमसीडी का अपना टैक्स का जो पैसा आता है उसको खाने के बाद, अब एमसीडी तैयारी कर रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाने की। तो जो एक आम इंसान है, जो ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, जो अपने जो भी उसे कागजात भरने होते हैं एमसीडी को समय से जाके भर के अपना हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स देता है, उस ईमानदार आदमी पर, उस ईमानदार इंसान पर बोझ और बढ़ जाएगा। लेकिन जो एमसीडी को उसे सर्विसेज देनी है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसमें कोई भी इजाफा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 सालों में जितना पैसा एमसीडी के पास आया है वो पैसा गबन होके भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में चला गया है। और अब और एक नई तरकीब निकाली जा रही है कि आम जनता को लूटा जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में पैसा डाला जाए। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने, मैं इनकी सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जब एमसीडी का एकत्रीकरण किया गया, यूनिफिकेशन किया गया, तो दिल्ली वालों को ये कह के धोखा को अब पैसा केंद्र सरकार से, मगर जो
और दिल्ली वालों से अब ज्यादा टैक्स वसूलने का पूरा खाका जो है वो एलजी साहब को दे दिया गया है। कुछ ही दिनों में नए प्रॉपर्टी टैक्स की मार दिल्ली वाले झेलेंगे। और एक और तोहफा माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों को दिया है, वो है एजुकेशन सेस। 1% एजुकेशन सेस भी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बड़ी हास्यास्पद बात मैंने देखी। और मुझे लगता है कि एलजी साहब क्योंकि नए हैं, उनको एमसीडी के अफसर पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। उसके अंदर एक बात कही गई, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, कि आरडब्ल्यूए अपने एरिया का टैक्स वसूल करेंगी और जहां पे आरडब्ल्यूए अपने एरिया में से 90% प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगी। पहली बात तो 90% टैक्स वसूल। पिछले कुछ सालों में मैं एमएलए रहा हूं, मुझे एक काम एमसीडी के अफसर बता दें जो 1 लाख रुपए के अंदर उस कॉलोनी में हो सकता हो। एक नाले बनाने का काम भी 6 लाख 7 लाख रुपए में होता है, अगर छोटी सी गली में नाला बनवाना हो एमसीडी से। एक सड़क डलवानी हो बिटुमिन की, हमने नहीं देखी। और पूरी तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय को एमसीडी के अफसर गुमराह कर रहे हैं और उनका मजाक उड़वा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो? ट्विटर पे 3 दिन पहले कहा गया कि दिल्ली वालों से टैक्स कैसे लिया। दिल्ली वालों से सुझाव मांगने का सिर्फ एक जो है एक नाटक में कहूंगा वो किया जा रहा है। दूसरी बात, दाल में कुछ काला है और दिल्ली वालों से ज़्यादा पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस बात से भी स्पष्ट है कि जो ये नए प्रॉपर्टी टैक्स के कागजात हैं, जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये किसी से भी शेयर नहीं किया गया है, ना उसे पब्लिक डोमेन में डाला गया है। आप में से बात करी कि क्या आपके पास आया हो, नहीं आया है। हमने कई एमसीडी के अफसरों से भी बात करी, इस कागज को देखा नहीं है। इसी वजह से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसको देखकर स्पष्ट पब्लिक डोमेन में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से पैसा लेकर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो पैसे का बोझ है, जो टैक्स कलेक्शन का बोझ है, वो आम दिल्ली वासियों पर डाला जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एमसीडी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस भी बढ़ाई, जिससे दिल्ली में चीजें महंगी हो गई हैं। तो इससे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है ये पूरी की तरह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये घोटाला है। और क्यों है? आप इस बंद हो गया, एमसीडी से चलाती रही, तो व्यापारियों को 2 तरीके के टैक्स देने पड़ रहे थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे एफएसएसएआई के थ्रू, दूसरा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और फूड ट्रेड लाइसेंस के थ्रू एमसीडी को दे रहे थे। मगर आज एमसीडी सीधा केंद्र के पास आ गई, तो अब एक ही केंद्र सरकार एक ही काम के 2 बार लाइसेंस और 2 बार फीस कह रही है। और उसकी फीस भी आप बढ़ा दी आपने, कुछ चीजों में आपने उसकी फीस में देख रहा था। व्यापारी इस फ्रॉड को जानता है, आप मैं इसको नहीं जानते हैं। मगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वाले के पास चले जाओ, किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी होटल एसोसिएशन के आदमी से बात कर लो, वो बोल देगा साहब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये रिडंडेंट है, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। और मुझे लगता है इसका विरोध दिल्ली के व्यापारी हर फोरम पर करेंगे। अच्छा, अशोक, एक सेकंड में इसमें देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की व्यथा समझिए। 15 साल से उनकी एमसीडी में सरकार थी, तो इसलिए कोई तो नए तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आएगा, उनकी नेताओं की जेब में जाएगा, उनकी गाड़ियां बड़ी होंगी, उनके मकान बड़े होंगे। तो अब जमीन से नहीं ले पा रहे तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं, अब जमीन से शायद उगाही नहीं कर पा रहे तो लाइसेंस फीस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अशोक स्तंभ को